बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रही हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली और आने वाले दिनों में मिलेंगी। इस शो के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आज देश भर में मुख्यमंत्री ने क्या क्या गतिविधियां की हैं, जनता प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका आपसे सीधा सरोकार है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की, जहां पर 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव त्रिपुरा को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। 16 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता त्रिपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी त्रिपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने खोवाई जिले की कल्याणपुर प्रमोदपुर नगर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम योगी ने सीपीएम कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि त्रिपुरा में काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं करने दिया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि विकास तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। वो त्रिपुरा में घुसपैठ करवाते थे और यहाँ सुरक्षा में सेंध लगवाते थे। इतना ही नहीं, विपक्ष गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं पर लूटपाट कराते थे। लेकिन राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद से राज्य के हालात बदले हैं। सुनवाएंगे आपको। उसकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को देता है। आज इसी का परिणाम है कि पूर्वोत्तर के हर राज्य में हाईवे बन रहे हैं, पूर्वोत्तर के हर राज्य में रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, पूर्वोत्तर के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आईएम और आईआईटी का निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, गरीबों के लिए नई योजनाएं आ रही है। और इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या सरकार की हो सकती है। कोरोना कालखंड में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा का कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा भी तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे रही थी, आज दे भी रही है। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इनका कहीं अता पता था क्या इस दौरान? ये कहीं नहीं थे, क्योंकि इनके एजेंडे में गरीब के लिए संवेदना नहीं है, इनके एजेंडे में विकास नहीं है, इनके एजेंडे में सुरक्षा नहीं है। ये लोग तो केवल अपना विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके विश्वास और सबको प्रयास के साथ आगे बढ़ा करके एक नए और विकसित त्रिपुरा के रूप में आप सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन करना चाहती है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की धरती से मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। विपक्षी दलों के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा था, विकास की योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, रोज दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते,
गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होता है, नए निवेश और विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, हाईवे, वाटरवे, रेलवे, एयरवे, एयरपोर्ट्स, इन सब के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्यक्रम विश्व स्तर पर चल रहा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा ये केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। दूसरी तरफ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा खुद जनसभा के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य की राजधानी अगरतला में चुनावी रैली की और इसके बाद सीएम माणिक साहा ने बूथ नंबर 2 पर घर घर जाकर प्रचार किया। वार्ड नंबर 41 और खुद सीएम साहा के विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 39 नगर बोडोवली में भी खुद सीएम घर घर पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की है। तो कुल मिलाकर त्रिपुरा में भी जो तैयारियां हैं, चुनावी तैयारियां, वो जोर शोर से चल रही हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता है वो जनसभा कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा भी जनसभा करते हुए नजर आ रही हैं। और न सिर्फ जनसभा बल्कि जनसभा के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन भी की जा रही है। इस डोर टू डोर कैंपेन में सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, योजनाएं भी सरकार बताते हुए नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ सरकार को वोट देने की अपील की जा रही है। त्रिपुरा के चुनावी दंगल में तृणमूल कांग्रेस भी अब उतर गई है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी राज्य के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने राजधानी अगरतला की सड़कों पर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ राजधानी की सड़कों पर चले। अगरतला में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यहां सीपीएम कांग्रेस गठबंधन है। बंगाल में बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस तीनों मिलकर हमारे खिलाफ बोलती है, उन्हें शर्म नहीं आती। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, सीपीएम की सरकार बंगाल में सालों से थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? कांग्रेस 4 साल साथ रही, लेकिन चुनाव से पहले पलटी मारेगी। आपको बता दें, रविवार को टीएमसी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया था। इस घोषणा पत्र में 2 लाख नई नौकरियां सृजित करने, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया गया। टीएमसी ने कहा, विकास के बंगाल मॉडल के आधार पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। सुनिए। और खबर इस बीच मिल रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिन दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम सुक्खू केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात करने की योजना बनाकर आए हैं। इसके लिए सीएम ने दोनों मंत्रियों से मिलने का समय भी मांगा और सीएम सुक्खू ने दिल्ली में हिमाचल निकेतन को लेकर बयान दिया और कहा, पिछले 2 साल से हिमाचल निकेतन का शिलान्यास अटका पड़ा था। मैं हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करने जा रहा हूं, जिसको 18 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, 2-3 दिन का दौरा तो है। इसमें मुख्य तौर पर जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, राज्य के हक है, बिजली से क्षेत्र से संबंधित राज्य के हक है, उस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से मुलाकात करना का समय मांगा है और जो माननीय मंत्री जी से, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से और पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से मिलने का समय मांगा है। पिछले 2 साल से हिमाचल निकेतन द्वारका का शिलान्यास अटका पड़ा था। हमने फैसला किया कि हिमाचल के छात्र भी यहाँ आते हैं, कोई पेशेंट बीमार हो जाए और उसको अगर एम्स में दिखाना पड़ जाए, रेफ़र होता है तो उनको जगह नहीं मिलती है, उनके लिए भी स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार से कल हिमाचल निकेतन द्वारका का मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हिमाचल के लोगों को दिल्ली में चाहे बीमारी से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित जो युवा बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं, इस दृष्टिकोण से इसका इस तरह का शिलान्यास करने जा रहा हूँ और इसका 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजधानी चंडीगढ़ में प्री बजट को लेकर
बैठक में सीएम मनोहर ने कहा केंद्र के बजट की तर्ज पर प्रदेश का बजट होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाएगी। इस दौरान उन्होंने संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अडानी पर दिए गए बयान पर कहा कि सदन में बात करने से बात खत्म होती है, लेकिन विरोध करने से चीजें खराब होती हैं। केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहांपुर तक जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं 6 नर्सिंग कॉलेजेस उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो BSC की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजना उसको घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके और फिर सर्विसेज सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सके। ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएं। डेमोक्रेसी में किसी व्यवस्था को रोकना ये अपने आप में लोकतंत्र का एक विरोध होता है। लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, बात कह करके, और कोई भी बात है छोटी बड़ी बात सभी संवाद से ही सुलझती है। इस प्रकार का विरोध करना, चीज़ों को न चलने देना, जो कि अब वहाँ एक सीमाएं होती हैं हर एक की, उन सीमाओं का पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो देश हित में नहीं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की 3,33,842 लाडली बेटियों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 107 करोड़ 67 लाख की छात्रवृत्ति राशि दी। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरा परिवार है और इनके सुख को ही मैंने अपना सुख माना, इनके दुख को ही मैंने अपना दुख माना है। सुनिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सवाल पूछकर कमलनाथ पर सियासी हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि कांग्रेस और कमलनाथ वोट लेने के लिए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। कमलनाथ जी, आपने किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू कर 1000 देने का वादा किया था, लेकिन पेंशन किसको मिली, इसका जवाब दीजिए। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने सवाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर व्यक्तिगत हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ एक और अभियान चल रहा है और वो है कमलनाथ से पीछा छुड़वाओ अभियान। जनता को ये कहना चाहता हूं, सच उजागर करने के लिए मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि वो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं केवल वोट लेने के लिए। अगर उनने लिखा था तो किया क्यों नहीं? और इसलिए आज मैं फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी आपने वादा किया था
किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे। ये वचन दिया था कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने। किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1000 रुपया दिया बताओ। ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। और इसलिए जनता देख रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, को जवाब दें। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है। और इस बीच अगरतला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको सीधे वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, रोड शो किया जा रहा है त्रिपुरा के अगरतला में। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है। और ये तस्वीर अगरतला की आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी नजर आ रहे हैं। तो आज त्रिपुरा दौरे पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। माणिक साहा की बात की जाए तो माणिक साहा न सिर्फ जनसभा कर रहे हैं, बल्कि जनसभा के जरिए डोर टू डोर कैंपेन भी वो कर रहे हैं। और पूरा फोकस त्रिपुरा चुनाव को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, उन्हें ये रणनीति दी गई, उनके साथ बनाई गई कि कैसे लोगों के बीच पहुंचना है और चुनाव प्रचार में कमर कस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मजबूती के साथ खड़े होने के लिए ये रणनीति दी गई, ये मंत्र दिया गया। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सीवेज ट्रीटमेंट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत हल्द्वानी में सीवरेज ट्रीटमेंट का शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी शहरवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा, हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और हम राज्य के प्राकृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। शहर हमारा आगे विस्तार ले, विकास का रूप ले, उसके लिए भी हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अभी आप सबको पता होगा, इस बार 26 जनवरी की जो परेड थी, उस परेड में जो राजपथ नाम होता था, उस राजपथ का नामकरण अब कर्तव्य पथ पर हो गया। और उसकी पहली ऐतिहासिक जो परेड थी, उस ऐतिहासिक परेड में हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि की जो मानस खंड की झांकी थी, उस मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि उसमें से आए हुए सभी जो हमारे सांस्कृतिक दल के सदस्य थे, हमारे विशेष रूप से छोलिया नृत्य करने वाले, उन सभी को मैंने स्वयं उनको आमंत्रित किया। उनको मैंने देहरादून बुलाया और मुख्यमंत्री आवास में उन सभी के साथ बैठकर उनके अनुभव और आगे के बारे में विस्तार से मैंने बात करी। भाइयों बहनों, चूंकि इस बार का जो मानस खंड था, ये मानस खंड समूचे भारत के अंदर जाना चाहिए और 26 जनवरी की परेड में नंबर 1 स्थान आने के बाद समूचे भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व भी अब मानस खंड से परिचित हो गया है। वैसे तो स्कंद पुराण से लेकर सारे पुराणों में मानस खंड का अपना एक
महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी, जहां मानसखंड में हमारा जागेश्वर धाम विशेष रूप से यहाँ के हमारे लगभग 62-63 जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, उन सभी धार्मिक स्थलों का विस्तार से वर्णन है। इसके साथ साथ जो आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारी अब जिसका प्रमुख केंद्र हल्द्वानी होगा, इस हल्द्वानी केंद्र से होते हुए संपूर्ण सड़क मार्ग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर तक जाएंगे। यह भी हमारी सरकार का संकल्प है, हमारी सरकार का एक मैं कहूं कि आगे का हमारा लक्ष्य है। हम उसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2025 तक, जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल में जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो हमने संकल्प लिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें हमको सभी का सहयोग चाहिए। पिछले दिनों में देहरादून की जेल में जाकर भी हमने इस अभियान को चलाने का काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नशे की जद में आ जाते हैं, उनको कानून की गिरफ्त में आकर वो जेल में जाते हैं, और जेल में जाने के बाद भी वो और ज्यादा खराब कंडीशन में चले जाते हैं। उनके माध्यम से, हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से, हमारी पुलिस भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है, प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं, सरकार के लोग भी काम कर रहे हैं, और इस नशे को छुड़ाने में हम सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें। इसलिए मैं हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति के केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसकी भी मैं। और इसी के साथ इस शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।